गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक नया इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि ये क्या होते हैं और कैसे लिखा जाता है और इनके उदाहरण क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डिटरमाइनर्स के बारे में। तो डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर अ नाउन टू डिटरमाइन और इंडिकेट वेदर समथिंग स्पेसिफिक इज बीइंग रेफर्ड टू। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? डिटरमाइनर्स ऐसे शब्द हैं जिनको नाउन के पहले यूज किया जाता है। अब नाउन क्या होता है? हिंदी में नाउन को संज्ञा कहा जाता है। तो डिटरमाइनर्स ऐसे शब्द हैं जिनको संज्ञा के पहले लिखा जाता है टू डिटरमाइन और इंडिकेट वेदर समथिंग स्पेसिफिक इज बीइंग रेफर्ड टू। तो इनको संज्ञा के पहले लिखा जाता है ये दर्शाने के लिए कि कुछ स्पेसिफिक, कुछ एक तरीके का है जिसकी बात हो रही है, जिसको रेफर किया जा रहा है। तो आइए हम उदाहरण देखेंगे तो हमें ये और बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो ये एक नोट पॉइंट है जिसको हमें ध्यान रखना है। दे ऑलवेज कम बिफोर नाउन। ये हमेशा डिटरमाइनर्स हमेशा संज्ञा के पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इनके उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल ए एंड द, मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, एनी, वन, लिटिल, फ्यू, मच, एवरी, ईच और एट्सेट्रा, मतलब ऐसे भी बहुत सारे। तो चलिए मैं आपको अब कुछ इनके उदाहरण दिखाती हूँ। आई हैव मैनी पेन्स। तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा भी था, मैनी एक डिटरमाइनर है और यहाँ पे क्या है? पेन नाउन है, पेन संज्ञा है ना, क्योंकि वो चीज़ है। पेन इज अ थिंग। तो पेन क्या हो गया? नाउन हो गया, संज्ञा हो गया और ये पेन के पहले आ रहा है। आई हैव मैनी पेन्स, तो ये पेन्स के पहले भी आ रहा है। तो मैनी क्या हो गया? डिटरमाइनर हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं स्टूडेंट्स। आई हैव अ रिमोट। तो जैसे कि मैंने उस उदाहरण की लिस्ट में भी लिख रखा था कौन कौन से डिटरमाइनर्स होते हैं, तो उसमें ए भी था। तो आई हैव अ रिमोट। रिमोट क्या है? यहाँ पे नाउन हो गया, चीज़ हो गई, संज्ञा हो गई ना। तो रिमोट से पहले क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो अ यहाँ पे डिटरमाइनर हो गया। तीसरा उदाहरण देखते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा उदाहरण हो जाएगा आई हैव वन चॉक। तो वन भी एक डिटरमाइनर हो गया और चॉक हमारा यहाँ पे नाउन हो गया, क्योंकि चॉक एक थिंग है, संज्ञा है, चीज़ है। तो इसलिए आई हैव वन चॉक में वन हमारा डिटरमाइनर हो गया। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ये वही एग्जाम्पल्स हैं जो हमने इससे पहले देखे थे। 3 एग्जाम्पल्स। आई हैव मैनी पेन्स में मैनी एक डिटरमाइनर है, यहाँ मैंने लिख रखा है। दिस इज़ अ रिमोट में अ डिटरमाइनर है। आई हैव वन चॉक में चॉक जो है हमारा नाउन है और वन जो है हमारा डिटरमाइनर है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये नाउन है सारे और ये इनके डिटरमाइनर्स हैं। और डिटरमाइनर्स हमेशा नाउन के पहले आ रहे हैं, संज्ञा के पहले आ रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं अब आगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो के इस भाग में हम समझेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं डिटरमाइनर्स का एक भेद होते हैं। डिटरमाइनर्स के और भी बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन आज हम क्योंकि आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स ही कर रहे हैं इसलिए हम आर्टिकल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आर्टिकल्स जो होते हैं डिटरमाइनर्स का एक भेद होता है। और क्या होते हैं? द डिटरमाइनर्स ए एंड द आर नोन एज आर्टिकल्स। तो मैंने पिछले भाग में आपको डिटरमाइनर्स की एक लिस्ट दिखाई थी एग्जाम्पल्स में। तो उसमें ए एंड और द भी थे, तो उनको आर्टिकल्स बोला जाता है। ए एंड द, सिर्फ इन तीनों को ही बोला जाता है और किसी को आर्टिकल नहीं बोला जाता है। नीचे मैंने कुछ उदाहरण भी दिख रखा है, देखिए। आई हैव रेड अ स्टोरी बुक। तो इसमें अ जो है नाउन, नाउन है हमारा स्टोरी बुक, एक चीज़ है और उससे पहले क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो अ हो गया हमारा आर्टिकल या फिर डिटरमाइनर भी कह सकते हैं। शी बॉट एन अम्ब्रेला टुडे। उसने आज एक छाता खरीदी। एन इसलिए लगाया गया स्टूडेंट्स क्योंकि ये है एक वॉवल और वॉवल से पहले हमेशा एन, यहाँ पे ये एस जो था एक कॉन्सोनेंट था, वॉवल नहीं था, तो इसलिए ए लगाया गया। यहाँ पे यू जो था एक वॉवल है, इसलिए एन लगाया गया। वॉवल से पहले हमेशा एन लगता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो अर्थ जो है यहाँ पे एक चीज़ है, एक सिंगुलर चीज़ है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे द लगाया गया है। और सन भी जो है एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे द लगाया गया है। तो आप इन उदाहरण को ध्यान से देखिए। ये है हमारे आर्टिकल्स के उदाहरण। फिर आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में कुछ और नई चीज़ें जानते हैं।
तो स्टूडेंट्स आइए जानते हैं आर्टिकल्स के और क्या भेद होते हैं। आर्टिकल्स के दो भेद होते हैं, दो और पार्ट्स होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। अभी पढ़ते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं। ए एंड एन आर नोन एज इनडेफिनेट आर्टिकल्स एज दे डू नॉट इंडिकेट एनी स्पेसिफिक पर्सन। तो ए और एन जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं क्योंकि वो किसी एक आदमी या फिर किसी चीज़ की तरफ कोई इशारा नहीं दिखाते, इशारा नहीं दर्शाते। और ये जो है हमेशा सिंगुलर नाउन्स, जो सिंगुलर एक चीज़ के साथ हमेशा एक संज्ञा जो होती है उसके साथ हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल, अमित बॉट अ पेन। तो यहाँ पे पेन जो है हमारा नाउन हो गया और लगाया गया क्योंकि ये पेन जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट है ना पी, तो इसलिए ए लगाया गया। आई हैव अ पेट डॉग, तो यहाँ पे भी ये पी जो है ये हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे लगाया। शी बॉट एन आइसक्रीम, आई क्या है अब कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे एन लगाया गया। तो ऐसे ये हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन के कुछ हमने उदाहरण देखे। अब आइए देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो जैसे हमने देखा था आर्टिकल सिर्फ 3 ही होते हैं, ए, एन एंड द, ठीक है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमने ए और एन को डाल दिया था, तो अब डेफिनेट आर्टिकल्स में सिर्फ एक ही आर्टिकल बचता है जो है द। तो डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारा सिर्फ द आता है। तो द इज अ डेफिनेट आर्टिकल इंडिकेटिंग अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। तो द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है जो हमें एक स्पेसिफिक या फिर एक पर्टिकुलर आदमी या फिर चीज़ की तरफ इशारा करता है। तो जब भी हमें किसी आदमी या चीज़ की तरफ इशारा करना होता है हम हमेशा द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आइए इसके अब उदाहरण देखते हैं। द बॉय इन रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर। तो इस सेंटेंस में देखिए स्टूडेंट्स, द बॉय इन रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर। तो इशारा हो रहा है उस लड़के की तरफ जिसने रेड शर्ट पहनी है, और ये सेंटेंस लिखने वाला बोल रहा है कि वो लड़का जिसने रेड शर्ट पहनी है वो मेरा भाई है, वो मेरा ब्रदर है। तो द बॉय इन रेड शर्ट इज़ माई ब्रदर। तो द यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल है और इसका इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि लड़का लड़की की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है जो रेड शर्ट में है। और दूसरा अब सेंटेंस देखिए, आई गो टू द स्कूल डेली। अब स्कूल की तरफ इशारा हो रहा है, स्कूल एक पर्टिकुलर स्कूल की तरफ इशारा हो रहा है जहाँ रोज जाया जाता है, तो इसलिए द का फिर से इस्तेमाल किया गया है, आई गो टू द स्कूल डेली। तो ये थे हमारे आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको तब भी कोई डाउट निकलता है स्टूडेंट्स, तो आप बेझिझक क्लास ग्रुप में पूछ सकते हैं। और अब हम आगे इससे जुड़ी एक वर्कशीट करेंगे। तो आइए मिलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। बाय बाय, टेक केयर तब तक के लिए।